नमस्कार। ग्रेटर नोएडा में चल रहे CPHI और PMIC इंडिया 2025 इवेंट ने आज से अपना आगाज कर दिया है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल इवेंट है जो 25 नवंबर से 27 नवंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित हो रहा है। इस 18वीं संस्करण का आयोजन इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा किया जा रहा है और यह फार्मा का दिल कहलाने वाला मंच है। यहाँ 2000 से ज़्यादा प्रदर्शक और 50,000 से अधिक पेशेवर, खरीदार तथा निवेशक 120 से ज़्यादा देशों से जुटे हैं। API से लेकर फॉर्मुलेशंस, पैकेजिंग मशीनरी, एक्सीपिएंट्स और कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज तक पूरी फार्मा वैल्यू चेन को कवर करते हुए ये इवेंट व्यवसाय नेटवर्किंग, B2B मैच मेकिंग और बाजार अंतर्दृष्टि के अवसर प्रदान कर रहा है। ग्रेटर नोएडा का यह आयोजन न केवल भारत की फार्मा इंडस्ट्री को वैश्विक पटल पर मजबूत कर रहा है, बल्कि भविष्य की वृद्धि के लिए साझेदारियां भी रच रहा है। यदि आप फार्मा क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह इवेंट चूकने लायक नहीं। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों ने क्या। ये CPHI PMIC एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये बहुत 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का जिसमें सारे API, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज़्यादा कंट्री से एक्सपेक्टेड है इन तीन दिनों में। सॉरी, ऑफ कोर्स हमारा स्टार्टअप जोन भी होता है जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए अलग फोकस दिया जाता है। इनोवेशन जोन रहता है यहाँ पे जो नए इनोवेशन दिखाए जाते हैं। और ये थीम ये इवेंट का है कि जैसे आज फार्मा इंडस्ट्री जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जेनरिक्स के लिए जाने जाते थे, गवर्नमेंट का फोकस अभी हम लोग इनोवेशन की तरफ जाए। सो इनोवेशन का बहुत ज़्यादा फोकस है। API सेल्फ रिलायंस का बहुत फोकस है। जो API जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, चाइना पे डिपेंडेंस कैसे कम किया जाए, बाकी डिजिटाइजेशन हो, आपके जो सस्टेनेबल प्रोसेस हो, ESG नॉर्म से कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए विदाउट इकोलॉजी पे हार्म करके। सो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये शो है जहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी। कितना फोकस है यहाँ पे? बहुत ज्यादा फोकस है बिकॉज AI से क्या हो रहा है कि आपका जो ड्रग डिस्कवरी टाइम बहुत रिड्यूस हो रहा है, आपके डेटा बहुत एफिशिएंट हो रहा है। सो वो एक नया इवॉल्व हुआ है एरिया। सो AI की नई टेक्नोलॉजी भी डिस्प्ले पे है यहाँ पे। सर, इंडिया ऑलरेडी दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, तो आगे इंडिया के क्या टारगेट्स हैं और क्या हम कर रहे हैं टारगेट्स को अचीव करने के लिए? सो टारगेट बहुत है। आज हम लोग एक $60 बिलियन का इंडस्ट्री है, उसमें से अगर देखा जाए तो 50% डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स है। आज $30 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट और $30 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट है। ये इंडस्ट्री आज नेक्स्ट 5 साल में डबल से ज़्यादा होने वाला 130 बिलियन का इंडस्ट्री की गुंजाइश है बाय 2030 और 47 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये $450 बिलियन का हो जाए। आज इवन एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो फार्मेक्सी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है और जो इट्स वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन इंडिया। सो एक्सपोर्ट्स पे भी इतना बहुत ज़्यादा है। सो ये एक डोमेस्टिक प्लस एक एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है। सो गवर्नमेंट का इसमें फोकस ज़्यादा है। बजट्स में भी उन्होंने 30% से ज़्यादा एलोकेशंस की है इस बार तो प्रीवियस ईयर से। सो फोकस है कि जैसे मैक्सिमम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे हम लोग वर्ल्ड को अच्छी क्वालिटी मेडिसिन सप्लाई कर सकें। सर, हम लोग एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं बट उसका मेजर जो है वो जेनरिक मेडिसिन है। तो क्या उसके अलावा जो फार्मा के सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी काम हो रहा है, उन्हें भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है? डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी जैसे इनोवेशन पे बहुत फोकस है, इसलिए उन्हें PLI बेनिफिट्स डिक्लेयर किया है। सो ऐसे आप इंसेंटिव्स लेके इनोवेशन के लिए एक इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। वो अभी गवर्नमेंट का उसमें फोकस ज्यादा है कि नए ड्रग डिस्कवरीज इंडिया से आ जाए, पेटेंट फाइलिंग्स हो जाए। सो एक फोकस हो रहा है इसमें। सर, आप लोगों ने नवाचार की बात की है, इनोवेशन, R&D की बात की, क्या तैयारी है इसको लेकर? किस तरह से मतलब जो उसके लिए साइंटिस्ट बहुत ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? सॉरी आई मिस यू। R&D के लिए इनोवेशन की आपने बात की, उसी की ओर बढ़ता ये एग्जीबिशन है। क्या तैयारी है उसके लिए आपकी?
डेफिनेटली यहाँ पे एज अ शो ऑर्गेनाइजर हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे आपके इनोवेशंस दिखाए जाए, जैसे स्टार्टअप्स हो या जो हो उनके लिए अपनी इनोवेशंस है, नई टेक्नोलॉजीज है, नए ड्रग्स है, वो यहाँ पे जो आपने रिसर्च किया वो यहाँ पे शोकेस करो। और अगर वो उसके टेस्टिंग ट्रायल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनके वो जो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज है उनको जैसे CDSC हो है, वो सब आए, हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिनको यहाँ पे एक बड़ा लेवल का डिस्कशन हो जाए। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल स्केल पे हमारा फोकस है CPH एंड है हाउ वी शोकेस इंडिया एज अ मैसिव ग्लोबल हब फॉर फार्मा, और वो हम लोग एक कर सकते हैं जहाँ पे 120 से ज्यादा कंट्री से लोग आके इंडिया को एक हम लोग शोकेस बना रहे हैं। नहीं, अभी तक तो जो हमने किया है दैट इज ओनली अ बिगिनिंग. I see that there is much more scope for India to establish a even firm footing in the field of pharmaceuticals. As I said in the press meet earlier, we are at the cusp of a major transformation, where so far we are seeing that we are the pharmacy of the world. Now we are saying and that we are fourth largest by volume, 14th by value. I think a time has come now where we, on top of this firm foundation, we want to build innovative pharma industry, innovation-led product pharma industry. Why should India be called as the copier of the world? आपने देखा होगा कि इंडिया में कॉपीज होती है. What we are saying, we should invent in India, discover in India for the world. And that's why I use the word that we are at the cusp of the transformation, जहाँ इंडिया की छवि अभी तक तो जो है सो है, बट इससे और भी ज्यादा बढ़ेगी. और उसके लिए देयर आर सम इनेबलिंग एक फार्मा कंपनीज पूरे देश पूरी दुनिया से जुड़ी हैं. हाँ जी, आपने जो कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट की आपने बात की, इनोवेशन की बात की, क्या तैयारी है आप लोगों की? तो तैयारी अभी एक तो मैंने बोला कि हमको एक एनवायरनमेंट ऐसा करना है, इकोसिस्टम ऐसा करना है जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए. अभी तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च ओवरऑल अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को देखो तो 5% भी नहीं है, वेयरएज ग्लोबली ये 20% करीब है. अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज लोगों को लगता है कि मैंने कुछ इतना पैसा डाल के, करोड़ों रुपए डाल के एक नया प्रोडक्ट लेके आया, वो कॉपी हो जाएगा, फिर मैं क्यों करूँ. So we are working with the government and the government is very receptive that we need to come up with a system whereby आपकी जो intellectual property है वो protect हो. But अभी there is one confusion कि अगर हम intellectual property protection करेंगे तो evergreening हो जाएगी. But let me clarify that there are two different. एक होता है patent लेना. Patent is you are protecting your invention, सिर्फ invention. The other thing is regulatory data protection, because जब आप नया दवाई बनाते हैं तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी इस्टेब्लिश करने के लिए और भी ज्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं. सेवरल स्टडीज हैपन. So while regulatory data protection is protection of your regulatory data which you have generated for doing safety and efficacy. तो ये दोनों बहुत अलग सी चीज हो गई. नॉर्मली लोग बोलते नहीं आपने रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन किया तो आप मतलब एवरग्रीनिंग कर रहे हो या पेटेंट की लाइफ बढ़ा रहे हो. पेटेंट की लाइफ तो 20 साल ही होती है और जब तक वो लॉन्च होते उसके 7-8 साल ही बचते हैं जनरली. सो ये यहाँ पे अब सो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लिसनिंग टू अस. But of course, in a democracy, there is different industry. I mean, there are some industry generics बोलेंगे नहीं हमको generics में protect करोगे हमको. So we have to carry all the stakeholders. But I see that वो transformation शुरू हो चुका है. That journey has begun. Now from here, it's only moving ahead. It's how fast we can make it. सर वही क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गया आप बता रहे हैं, बट उसका स्पीड क्या रहेगी? क्या हम जल्दी ये सब होता हुआ देख पाएंगे? हमारी उम्मीद तो ये है, लेकिन जैसे मैंने बोला हमारे कंट्री में 10,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो यू हैव टू कैरी ऑल योर स्टेक होल्डर. सरकार के लिए इतना इजी भी नहीं होता है कि वाइल द इंटेंट इज देयर, बट आप अगर मेरे से पूछे कि कितना टाइम लगेगा, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. बट मैं ये बोल सकता हूँ, जो मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ 30-40 साल, जो पिछले 5-7 साल में हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द पास्ट, वी हैव सीन अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन. And the indications which we are seeing from the government, उधर ये और भी accelerate होगा. थैंक यू सर.